फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारतीय नागा रेजिमेंट क्यों है इतनी खतरनाक, क्यों डरते हैं इनसे पाकिस्तान। चलो देखते हैं वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में आज भी ठंडी शुरू होने से पहले नेपाली कंबल लेके पहुंच जाते हैं। तो हम लोग ने क्या कभी उन नेपाल वालों को मना किए कि तुम नेपाल का है, तुम काय चाउमीन बना रहे, यानी चाइना वाला आके मोमो बना। भारत ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता जिसमें नेपाली भाइयों ने अपना खून न बहाया। अफीम क्या होता है? अफीम एक नशा होता है बाबू, पाउडर की तरह होता है, नशा होता है, ड्रग्स की तरह। अफीम खाइए मस्त हो जाइए, समझा क्या? नशा होता है। भारत सरकार ने अफीम पर क्या लगा रखा है? रोक, बैन लगा रखा है। जबकि अंग्रेज जब थे सब तो भारत में जबरदस्ती क्या बुआते थे सब? अफीम। और उस अफीम को कहाँ बेचते थे सब? चीन में ले जाके। क्योंकि चीन के लोग अफीम खाना पसंद करते थे और लड़ाई हो गया था, ओपियम वार, अफीम युद्ध, कि हम चीन में बेचेंगे। चीन कहता था कि नहीं बेचने देंगे, वो कहता कैसे नहीं बेचने देगा। अब भारत में अफीम नहीं बेचते थे सर, भारत के लोगों को मार मार अफीम उगवाते थे सर, अफीम नहीं खाने देते थे सर भारत को। कहता तुम लोग इतना महंगा नशा करेगा, तुम लोग खैनी खाओ। भारत वालों को क्या खिला दिया? खैनी। ऐसे लेके तंबाकू लेके रख दिया खैनिया अफीम वगैरह के लिए। ये रहा अपना नेपाल। अब नेपाल के लोग कुछ विवाद हो गया है भारत से उत्तराखंड को लेकर। किसको लेकर? उत्तराखंड को लेकर। देखो भैया कैसे नेपाल के लोगों का कहना है कुछ और यहाँ के लोगों का कहना है कुछ। नेपाल में यहाँ महाकाली नदी है। क्या है? महाकाली। महाकाली नदी की दो शाखाएं हैं, एक भारत की ओर से है, एक नेपाल की ओर से। तो महाकाली की कितनी शाखाएं? 2। अब भारत कहता है कि हम इस वाली शाखा को मुख्य शाखा मानते हैं क्योंकि सिगोली की संधि के तहत भारत और नेपाल का जो बॉर्डर था वो महाकाली नदी को बताया गया था। तो अगर हम भारत के हिसाब से मानेंगे तो ये महाकाली की सीमा है, तो ये पूरा एरिया हमारा है, ठीक है। लेकिन नेपाल कहता नहीं भैया, मुख्य सीमा ये वाली नदी है, मुख्य सीमा ये वाली नदी है। तो मेन विवाद जो आ जाता है, ये बीच में जो छोटा सा एरिया पड़ जा रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? काला पानी, लिम्पियाधुरा। काला पानी और लिम्पियाधुरा। नेपाल कह रहा है कि हमारे हिसाब से महाकाली नदी का उद्गम यहां से होता है, इसलिए लिम्पियाधुरा और काला पानी मेरा है। और भारत कह रहा है कि भैया काला पानी का शुरुआत ये महाकाली का शुरुआत इधर से हो रहा है, इसलिए लिम्पियाधुरा और काला पानी मेरा है। अब ये बॉर्डर तो बनाती है सुगोली की संधि के तहत ये महाकाली नदी, लेकिन उद्गम को लेकर क्या है? विवाद है। हालांकि भारत सरकार भी इस चीज को सुलझाने के लिए रेडी है। यहाँ पे भारत सरकार का ऑफर था कि भैया ना तुम वहां रहने जाते हो ना हम रहने जाते हैं, हमारा भी अच्छा तुमसे रिलेशन है, तुम्हारा भी। तुम्हारे लोग यहाँ आते हैं, भारत में आधा चाउमीन नेपाली के लोग बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था इंडिया का चाउमीन और मोमो भारत के ज्यादातर लोग कौन बनाते हैं? नेपाल में। बहुत मस्त बनाता है, कढ़ाई में आग लगा देता है ऐसे मारेगा पूरा अंधेरा कर देगा आग लगा के। तो हम लोग ने क्या कभी उन नेपाल वालों को मना किए कि तुम नेपाल का है, तुम काय चाउमीन बना रहे, यानी चाइना वाला आके मोमो बनाए से मोमो के साथ उस सबको भी खा जाएगा आदमी? नहीं खा जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। लेकिन नेपाल वालों को हम लोग इज्जत से रखते हैं। बिहार में आज भी ठंडी शुरू होने से पहले नेपाली कंबल लेके पहुंच जाते हैं। छोटा छोटा होता है, लोग ऐसे लेके पहुंच जाते आते हैं कि नहीं? इज्जत से हम लोग उन लोग से खरीद लेते हैं। तो भारत सरकार ने भी कहा कि भैया हम दोनों मिलजुल के रहते हैं, इस एरिया को लैंड ऑफ पीस कर देते हैं। आपको भी जरूरत है, आप भी आ जाइए, हमको भी जरूरत है, हम भी आ जाते हैं। एक्चुअली भारत को जरूरत इसलिए कि यहाँ से चाइना पर हमला करना इजी है। तो नेपाल का भूत चढ़ल था केपी शर्मा ओली को अपनी राजनीति के लिए। राजनीति एक इतना खराब चीज है ना कि जब कभी राजनीति में हारने लगिए तो 2 चीज का सहारा लीजिए, आप राजनीति में जीत जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दा बना दीजिए, किसी उल्टा सीधा मुद्दा को पकड़ के राष्ट्रीय मुद्दा से जोड़ दीजिए, और एक धार्मिक मुद्दा बना दीजिए। ये 2 ऐसा चीज है जो आपसे तर्क करने की क्षमता छीन लेता है। जैसे मान के चलिए भारत ने, अब सपोज कीजिए कोई प्रधानमंत्री यहां से चीन में हमला कर दे और 2 गो सैनिक मरे सब चीन के। अगर हम लोग ये कहने लगे कि नहीं हमने 2000 मारा है, और अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि नहीं 2000 कैसे मारा है, तो जो क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना लोगों करे कहेंगे चोट्टा कहीं का, तोरा कौन सी दिक्कत है, मारा ही होगा भारत ने 2000 को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राजनीति में जब भी हारिएगा 2 चीज का सहारा, धर्म और राष्ट्रवाद, ये 2 चीज के सहारा। यही कौन कर रहे हैं? केपी शर्मा ओली।
भारत से कह रहे हैं कि नेपाल के लोगों से कह रहे हैं कि हम इसे तो वापस हट गए। लाएंगे। हाँ तो अरे तो भाले कुछ बेटर यार, होना चाहिए। वापस लाओगे, जीत तो जाओगे चुनाव, सब चाउमीन वाले वापस चल जाएंगे। नहीं जीतते चुनाव। क्या देश में विवाद होगा तो तुम्हारी को एगो देश प्यारा, हम लोग को नहीं प्यारा? भारत ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता जिसमें नेपाली भाइयों ने अपना खून न बहाया। गोरखा रेजिमेंट में कारगिल की लड़ाई में जैसे पाकिस्तान को पता था कि गोरखा और नागा रेजिमेंट आ रही है, आधा तो वही जब 1900 का टेंशन में डूब गया, तो इसे तो दोनों आ रहा है सब। भारत में को नागा रेजिमेंट वाले हैं सब, उन सबको भूख लगेगा, सप्लाई खत्म होगा तो पाकिस्तानियों को पकड़ के खा जाएगा। तो चल इधर आओ, हम लोग कुछ खा जाते हैं, इधर आओ, यहाँ पे अब्दुल भाई इधर आइए, अब्दुल भाई को खा जाएगा तुम। ये हाँ अब्दुल चचा को, सबको खा जाता है। बहुत खतरनाक रेजिमेंट है हम लोग का नागा रेजिमेंट। तो फ्रेंड्स बड़ा मजेदार था, एंडिंग बड़ी मजेदार थी। मैं तो यही कहूंगी, खाते हो ना खाते हो, डर बहुत अच्छा है कि ऐसा डर बिठाना चाहिए एनिमी के अंदर कि भाई अगर तुमने कुछ किया तो ये एक ऐसा रेजिमेंट है जो तुम्हारा बहुत ही भयंकर है वो। तो काफी मजेदार था कि जैसे बोल रहे थे, और काफी अच्छा मतलब उन्होंने बताया भी सारा कि नेपाल के साथ, और जैसे कह रहे थे अब तो वो है ही नहीं नेपाल के, जो क्या प्रेसिडेंट होते कि प्राइम मिनिस्टर होते, मैं तो इसी में कंफ्यूज हो जाती हूँ। जो भी है ओली जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर थे कि ना, प्राइम मिनिस्टर थे शायद वो, तो वो तो अब है ही नहीं। तो थैंक गॉड, वो कह रहे थे अगर वो हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी रिलेशनशिप में बिटवीन नेपाल और इंडिया। तो थैंक गॉड कि उनको हटा दिया गया है। और अब जो आए हैं, आई एम होपिंग कि अब आजकल कोई न्यूज आ ही नहीं रही है, पहले ही बस जब से पता चला कि चेंज हो गए हैं उसके बाद कोई न्यूज भी आपने सजेस्ट नहीं की कि क्या चल रहा है वहां पर। तो होप यही है कि अब वो अच्छे रिलेशनशिप्स करने की कोशिश कर रहे हो इंडिया के साथ, और ये भी जो इशू कह रहे हैं हो रहा है जो, उसको जैसे इंडिया ने सजेस्ट किया कि इसको ऐसे करो कि आपको आना हो तो आप आ जाओ, हमने आना है तो हम आ जाएं, तो उसके ऊपर हो जाए, क्योंकि दोनों के लिए फायदेमंद है वो बात। तो और काफी अच्छा इन्होंने बताया, मजेदार था, काफी हंसी भी आ रही थी, एंडिंग बड़ी कमाल की थी। राइट ने काफी अच्छा, हमने पहले भी एक नागा रेजिमेंट पे किया था हाँ। और बहुत सारे, उसमें तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे नागालैंड के आए थे व्यूअर्स जिन्होंने कहा था मैं ऐसा कुछ नहीं खाते, और कहीं ने मगर खाता है, बहुत सारे आए थे जो कहते खाते भी हैं। हम तो फिर फैसला हम तो अभी कंफ्यूज कंफ्यूजन हो रही है कि कौन क्या बोल रहा है कौन, मगर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था भैया ऐसा गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं खाते, और बड़े सारे आते ने कहा था हम खाते हैं, और पड़ी भी हैं वो खोपड़ियां। हाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो नागा वाले हैं वो तो यही कहते हैं हम नहीं खाते, मगर जो दूसरी दुनिया है उसके अलावा उनको लगता है कि डेफिनेटली खाते हैं। पता नहीं। तो उनका बड़ा फैसिनेशन है कि बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग नागाज हैं जो ये सब भी कर सकते हैं। तो जो भी है काफी अच्छा वीडियो था, मगर इनका फोकस नेपाल पे था। और बात सही है, अगर जिस देश से आपकी दोस्ती है आप उससे क्यों लड़ेंगे, और जैसे बोले हैं पॉलिटिशियंस ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं तो आई होप कि उसको सॉल्व कर दें, जैसे कह रहे हैं पीसफुल लैंड बना दें या कोई और तरीका करें कि वहाँ पे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आई एम श्योर बहुत सारे जरिए होंगे इन लैंड डिस्प्यूट्स को, आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, तो वो देखो कि अगर पुराने इंडिया का है डॉक्यूमेंट तो देखने फिर पड़ेंगे। क्यों बना आप ऐसे? उस एरिया में कोई भी बंदा अगर मान लीजिए यूं ही टहलने चले जाता है, वो पूछेगा भाई तेरी कौन सी कंट्री, बंदा बता देगा। सदियों से जो रहता है, आप वहां जाइए उस एरिया में, और ये नए लोगों से नहीं, पुराना सबसे पुराना जो बंदा है उसके पास जाइए, जितने भी पुराने घर सदियों से, उनसे जाके बात करिए भैया ये आप किस कंट्री में आते हैं। अगर उसने बोल दिया कि इंडिया में आते हैं, इसका मतलब यही है भाई सदियों से इंडिया में ही आते हैं, राइट। तो कोई ना कोई तरीका हो सकता है कोई रहता ही नहीं हो, क्योंकि वो एरिया इतना ये पता नहीं अगर कोई अगर रहता ही नहीं तो फिर इसलिए काला पानी बोल रहे थे ना कि वहां पे जो पता नहीं क्या चक्कर है। तो जो भी है, बट ओरिजिन पता पुराने फैक्ट से कहीं से भी, पुराने कहीं पे होगा, ऐसे लिखा होगा ना कि ये वाली अगर दो हैं तो कौन सी वाली ब्रांच जो है वो मेन। जब नेपाल को इंडिपेंडेंस मिली थी तो नेपाल को क्या एरिया दिया गया था, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए या कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। कई बार गिव एंड टेक होता है, ठीक है हम तुम्हें इतनी लैंड देते हैं, तुम कहीं कुछ और हमें दे दो, उधर का सिक्किम का पार्ट कर दो, ये कर दो वो कर दो, जहां पता कोई ना कोई तो ऐसी फिर नेगोशिएशन से ही बात सॉल्व होती है। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, आज नागा रेजिमेंट जो है दिमाग में रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।